गांव में एक मशहूर आदमी था जिसका नाम था रघु। रघु एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी ज़िंदगी में केवल एक ही कमी थी। वह अत्यधिक अभिमानी और घमंडी हो गया था। उसे अपनी मेहनत और समझदारी पर इतना विश्वास था कि उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह अपनी तकदीर का खुद मालिक है। रघु का मानना था कि जो कुछ भी उसके पास है वह उसकी मेहनत का फल है और तकदीर का इसमें कोई योगदान नहीं। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे समझाते कि मेहनत के साथ साथ तकदीर भी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी भूमिका निभाती है, पर रघु इन बातों की हंसी उड़ा देता। एक दिन गांव में एक संत पहुँचे। संत अपनी गहरी समझ और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनके पास अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए जाया करते। रघु ने संत से मिलने का निर्णय किया, लेकिन केवल उन्हें यह साबित करने के लिए कि तकदीर जैसा कुछ नहीं होता। संत के पास पहुंचकर रघु ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मैं यह मानता हूँ कि तकदीर का इंसान की ज़िंदगी में कोई योगदान नहीं है। अगर मेहनत करो तो सफलता अपने आप मिल जाती है। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह सच है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन तकदीर का भी अपना हिस्सा होता है। अगर तकदीर ना हो तो मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। रघु ने संत की बात को चुनौती देते हुए कहा, महाराज, मैं इसे सच मानने को तैयार नहीं। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। संत ने शांत स्वर में कहा, परीक्षा का समय तय करेगा, लेकिन याद रखना, तकदीर का न्याय हमेशा समय पर ही होता है। रघु ने संत की परीक्षा लेने का एक तरीका सोचा। उसने अपनी फसल को बहुत मेहनत से तैयार किया। उसने हर रोज़ सूर्य उगने से पहले खेत में जाकर काम किया और देर रात तक अपने खेत में समय बिताया। कुछ ही महीनों में उसका खेत सोने की तरह चमकने लगा। खेत की हर बाल्टी में गेहूँ लहला रहे थे। फसल कटाई के दिन रघु संत को अपने खेत में लेकर गया और गर्व से कहा, महाराज, देखिए मेरी मेहनत का नतीजा। क्या यह किसी तकदीर की वजह से हुआ है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, फसल सचमुच शानदार है, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। रघु हंसते हुए बोला, महाराज, अब और क्या बाकी है? मेरी मेहनत ने सब कुछ साबित कर दिया। उसी रात एक भयंकर तूफान आया। तेज़ हवाओं और भारी बारिश ने रघु के खेत को तबाह कर दिया। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रघु सुबह जब खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मेहनत पर पानी फिर चुका है। वह निराश होकर संत के पास चला गया और बोला, महाराज, यह क्या हुआ? मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी सब कुछ खत्म हो गया। संत ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, यह वही तकदीर है जिसे तुम नकार रहे थे। मेहनत और तकदीर दोनों मिलकर जीवन को संवारते हैं। अगर तकदीर ने साथ दिया होता तो तुम्हारी मेहनत रंग ज़रूर लाती। रघु ने उस दिन पहली बार स्वीकार किया कि मेहनत और तकदीर दोनों जीवन के दो पहिए हैं। उसने अपने अभिमान को त्याग दिया और समझ लिया कि केवल मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं होती। इसके बाद रघु ने मेहनत करना जारी रखा, लेकिन अब वह हर छोटी बड़ी सफलता के लिए आभारी रहने लगा। उसने तकदीर के न्याय को समझा और संत की बातों को हमेशा याद रखा। इस कहानी ने गांव के बाकी लोगों को भी यह सिखाया कि मेहनत और तकदीर के बीच संतुलन बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तकदीर का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।